ज्ञान की भूमि बोध गया में दूसरी बार दो पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने वाला अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली करुणा, शांति और अहिंसा की धरती पर दूसरी बार दो पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। घटना मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कोसला राइस मिल के समीप समाचार संकलन करने गए दो पत्रकार जनजोश के संपादक पवन चंचल और बहुजन समाज के रिपोर्टर शिव प्रसाद दास पर अपराधियों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर मारपीट करने के साथ ही मोबाइल छीनते हुए रॉड डंडे से कई घंटे तक पीटते रहे। किसी तरह से जान बचाकर भागकर थाना को फोन किया, लेकिन स्थानीय थाना सुध नहीं ली। फिर किसी तरह बचते हुए भागकर थाना पहुंचे। तब जाकर थाना पुलिस प्राथमिक उपचार के लिए बोध गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिए, जहां से मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। उक्त मामला बोध गया पर्यटन क्षेत्र का है, जहां वरीय पुलिस अधिकारियों की कथानुसार सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुलिस जवानों के साथ मौजूद रहती है। लेकिन इस घटना से बोध गया में आए पर्यटकों में भी काफी डर कायम होता जा रहा है, जिसे लेकर अब बोध गया की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लगातार पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पर लगातार घटनाएं घट रही हैं और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है, जिसको लेकर दो पत्रकारों ने गया प्रशासन से कार्रवाई के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में गया जिला के सभी पत्रकारों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञात हो कि बोध गया बीते साल 22 अप्रैल 2022 को वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुमार और उनके साथी स्टार सिटी के पत्रकार गजेंद्र कुमार के साथ किसान भवन में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी व लगभग 50 की संख्या में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं ने जानलेवा हमला किया था, जिसका थाना कांड संख्या 207/22 दर्ज है, जिस पर आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इससे प्रतीत होता है कि पुलिस के संरक्षण पलते हैं अपराधी। ये है कि सबसे पहले गया जिला में पत्रकार बहुत असहाय है। पत्रकारों को पहले सुरक्षा मिलना चाहिए, पहली प्राथमिकता पे प्रशासन को इसकी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, इससे पूर्व में भी बोध गया में पत्रकारों पर हमला हुआ था, उस पर भी जानलेवा, वो भी सरकारी कार्यालय में हमला हुआ था। आए दिन मतलब कि इस तरह की घटना जो हो रहा है, इसमें भी उन्हीं लोग के आदमी इन्वॉल्व हैं। ये नहीं है कि ये दूसरे गैंग के लोग हैं, ये सारे एक ही गैंग के लोग हैं और एक ही गैंग के लोग इन्वॉल्व होकर के हर जगह पे पत्रकारों को जो है हमला करने में लगे हुए हैं। पत्रकारों के ऊपर मारपीट करने, जानलेवा हमला हुआ, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और हम ये चाह रहे हैं कि सरकार, और ये जो है पत्रकारों का ऊपर हमला नहीं है, ये जोरदार तमाचा है प्रशासन के ऊपर, एसएसपी के ऊपर, डीएम के ऊपर, सीएम के ऊपर, डिप्टी सीएम के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, और ये संविधान के ऊपर प्रहार किया गया है। एक अदना सा मिल चलाने वाला आदमी गया जिला का मिल का बादशाह बना हुआ है, राइस का किंग बना हुआ है, और पूरे जो है एफसीआई गोदाम का हेरा फेरी मामला कर रहा है। चाहे माल एफसीआई में जाने से लेकर हो, चाहे आने से लेकर आने तक का हो, एक ही माल जो है बार बार टर्न अप हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो है एक अदना सा मिल मालिक इतना बड़ा करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहा है, और इसमें कौन कौन मिली भगत, ये तो जांचों उपरांत ही सामने आएगा। इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और हम कहेंगे कि जिन पत्रकार भाइयों, जो पत्रकार भाई हैं जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे भी विनती करते हैं कि आइए, हम लोग भ्रष्टाचार के उखाड़ने के लिए काम करते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम करते हैं, जनता को जागरूक करने के लिए काम करते हैं। हम लोग ये जो भ्रष्टाचार हो रही है यहाँ पे, इसको भी उजागर करने का काम करें। और साथ ही उन सभी गया जिला के सभी वासियों से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के लिए एक पत्रकार जो है रात में मरकर, दिन में मरकर काम करता है, लेकिन साला जनता कोई सहयोग नहीं करता है। जनता जो है उसी में भ्रष्टाचारियों के साथ काला जो काम कर रहा है, उन्हीं भ्रष्ट लोगों के साथ मिला हुआ है। वो किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि आइए, हम लोग को साथ दीजिए, ताकि आपकी जो धान जो 11 रुपये 14 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, 20 रुपये धान का दाम है, वो क्यों नहीं मिल रहा, वो हम आप लोग को दिलवाए। पकड़ रहे हैं
जो आदमी 200 करोड़ का अभी तक घोटाला कर चुका है, 300 करोड़ का घोटाला जहाँ पे हो चुका है, उस आदमी को कोई पकड़ने वाला नहीं है। और वो आदमी गोरख धंधा, मतलब कि काला धंधा का वो बादशाह माना जाता है गया जिला का। चाहे पीडीएस हो, चाहे पैक्स हो, इन दोनों अनाज जहाँ पे धान का आदान प्रदान होता है, उस मामले में, जो चावल का आदान प्रदान के मामले में, वो पंकज पांडे जो है गया का शहंशाह है, बादशाह है, काला धंधा का बादशाह है वो। तो वहाँ पे हम करने के, लेकिन तो हमारा काम था न्यूज़ रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग के दौरान भाई अगर प्रशासन को लगता कि इसकी जांच करने लायक है तो जांच करता, लेकिन ऐसा हमें रिपोर्टिंग करने से रोका गया और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियार से भी हम लोग को पीटा गया है और हमारे पत्रकार जो कैमरा कर रहे थे उसको भी पीटा गया है। लाठी डंडा और सरिया से भी पीटा गया है और 2 घंटे तक के बंधक बनाया गया। और उनका डिमांड था कि आप 5 लाख रुपया दोगे तब हम जा कर के छोड़ेंगे। लेकिन हमारे जो शिव प्रसाद दास जो पत्रकार हैं, वो अनुसूचित जाति से हैं, तो उनको बिनेवापुरी के लोगों को कुछ खबर पता चला, तो वहाँ पे सतीश दास विधायक आया हुआ था। सतीश दास विधायक जो आए हुए थे, तो वहाँ से कुछ लोग आए और उसको छुड़ा करके ले गए, मुझे उसी तरह से छोड़ दिए। फिर उसके बाद फिर मुझे मौका मिला तो किसी तरह से हम वहाँ से भाग निकले तो तुरंत हम मगध यूनिवर्सिटी थाना पहुँचे। वहाँ पे गए तो थाना से जो है इंजरी मुझे काट करके दिया गया कि आप पहले जाइए इलाज करवाइए। तो हम पीएचसी हॉस्पिटल बोधगया गए, सरकारी अस्पताल में। वहाँ सरकारी अस्पताल से मुझे फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया गया, टैबलेट दिया गया, 2 या 3 इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन देने के बाद मुझे रेफ़र कर दिया गया कि आप मगध मेडिकल चले जाइए। जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे एक्सरे वगैरह हुआ और पूरी बॉडी चाहते ये हैं कि पत्रकारों के सबसे पहले आए दिन घटना हो रहा है 8 महीनों 8